आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 2022 में आने वाला हिंदी का पेपर, वो भी सॉल्यूशन के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हिंदी में 70 में से 70 तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सन 2021-22 हाई स्कूल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र विषय हिंदी। तो गाइज इस पेपर के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 3 घंटे आपके पेपर करने के होंगे और 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1 का क्या, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो गाइज मैं सिर्फ आपको आंसर पढ़ के बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा आपका क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 का ही ख ऑप्शन, रस मीमांसा किसकी आलोचना कीर्ति है। तो गाइज इसका आंसर पहला ही ऑप्शन होगा, रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 का ही ऑप्शन ग, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है अतः सागर, इसके लेखक का नाम है आपका जयप्रकाश भारती। इसके बाद हमारे पास है प्रश्न नंबर 1 का घ, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो इसमें भी पहला ही आंसर है रामवक्ष बेनीपुरी। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का ही ऑप्शन है 5वां ड में, त्यागपत्र किस विद्या की रचना है। तो इसका भी आंसर है पहले ही ऑप्शन में उपन्यास। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में 3 ऑप्शन है क, ख और ग। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है ऋद्धि मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो इसमें पहले कवि हैं शेख आलम और दूसरे कवि हैं घनानंद। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 का ही है ऑप्शन है छायावादी की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें पहली प्रवृत्ति है प्रकृति का मानवीयकरण और दूसरी प्रवृत्ति है प्रेम सौंदर्य का चित्रण। इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन जो है प्रश्न नंबर 2 का ग, उत्तरायण कीर्ति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो उत्तरायण कीर्ति के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में पूछा जाता है गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें हमें 2 गद्यांश दिए गए होते हैं के और ख में, इसमें से हमें कोई एक करना होता है। इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए होते हैं जिनका हमें आंसर देना होता है। पहला क्वेश्चन में पूछा जाता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमें दिए गए गद्यांश का पाठ और उसके लेखक का नाम बताना होता है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जाता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो जिस अंश के नीचे रेखा दी होती है उस अंश की हमें व्याख्या करनी होती है। तीसरा ऑप्शन दिया होता है जिसमें हमें कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उसका हमें आंसर बताना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 2 पद्यांश दिए होते हैं जिनमें से हमें एक का संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। संदर्भ हमें गद्यांश की तरह ही करनी होती है और इसमें व्याख्या भी करनी होती है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं इसी में आपको व्याख्या भी समझाऊं तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इसके लिए अलग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। नीचे 3 या 4 लेखक के नाम दिए होते हैं जिनमें से हमें किसी एक लेखक के जीवन के बारे में बताना होता है और उनकी कुछ कृतियां और कुछ रचनाओं के बारे में बताना होता है। उसी प्रकार हमें कुछ कवियों के नाम नीचे दिए जाते हैं जिनमें से हमें किसी एक कवि का नाम लिखकर उसका जीवन परिचय बताना होता है। प्रश्न नंबर 6 में निम्नलिखित में से किसी एक का से संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए।
ये 4 नंबर का हमें एक क्वेश्चन दिया होता है, इसमें हमें एक श्लोक दिया होता है और एक हमारी संस्कृत की किताब में से पैराग्राफ दिया होता है। तो इन दोनों में से हमें किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना होता है, प्लस संदर्भ भी बताना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में किसी लेखक का नाम या कवि का नाम नहीं लिखा जाता, संदर्भ के अंदर केवल पाठ का नाम ही बताना होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में पूछा जाता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ यानी याद क्या हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो गाइस हमें कोई एक ऐसे श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना हो। जैसे कि यहाँ पर एक श्लोक पहले से ही दिया होता है, तो ये श्लोक हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में नहीं लिखना। तो इसलिए हम श्लोक की कोई भी 4 लाइनें याद कर लेंगे। अगर वो 2 लाइनें इस क्वेश्चन में आ भी गई तो हम प्रश्न नंबर 7 जो है इसमें वो आगे की 2 लाइनें लिख सकते हैं। तो श्लोक हमारे काफ़ी सारे हैं, उनमें से कोई भी आप याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 7 में ही क्या ऑप्शन में पूछा जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर हमें 5-6 क्वेश्चन दिए जाएंगे संस्कृत के अंदर और इनका आंसर हमें संस्कृत में ही देना होता है। ये हमारी संस्कृत किताब के ही क्वेश्चन दिए होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में पूछा जाता है करुण रस या हास्य रस का स्थायी भाव और उसकी परिभाषा। प्रश्न नंबर 8 का क्या ऑप्शन होता है, उपमा या रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। प्रश्न नंबर 8 में ग में पूछा जाता है सोरठा या रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। इसके बाद गाइस प्रश्न नंबर 9 में निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ये दिया होता है गाइस, ये बहुत आसान होता है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द हमें दिया होता है उसको लेकर के हमें कोई एक नए शब्द की रचना करनी होती है। इसी प्रकार हमें 3 शब्द इनमें से लेने हैं, 5-6 शब्द हमें दिए होते हैं, उनमें से कोई भी 3 शब्द लेकर एक एक शब्द की रचना करनी होती है, जैसा कि ये दिखाया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में क्या ऑप्शन में पूछा जाता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी शब्द दिया हुआ है उसको लेकर के एक नए शब्द की रचना करनी होती है, यानी कि लास्ट में ये शब्द आना चाहिए जैसे कि ये दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 9 का क्या ऑप्शन में पूछा जाता है किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी बताइए। तो गाइज ये सभी टॉपिक कवर करने के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दूंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड पेपर सोल्व करने के लिए ही बता रहा हूं कि किस तरह से आपको एग्जाम सोल्व करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 में घ ऑप्शन में पूछा जाता है किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए और नेक्स्ट पूछा जाता है कि किन्हीं 2 शब्दों के परिवाची लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में पूछा जाता है किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम भी बताइए। आपको 4 या 5 संधि दे दी जाएगी, उसमें किन्हीं 2 संधि का संधि विच्छेद करके उनका नाम भी बताना होता है। फिर प्रश्न नंबर 10 का क्या ऑप्शन में पूछा जाता है निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। तो इनमें से इन दोनों में से किसी एक का ये सब बताना है और इन दोनों में से किसी एक का चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 के ग ऑप्शन में किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना होता है। हमें 3 या 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक धातु का लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में ही ग ऑप्शन में 5 से 6 क्वेश्चन हमें दे दिए जाते हैं जो हिंदी में होते हैं और उनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना होता है। उसके बाद गाइस प्रश्न नंबर 11 में
4 से 5 टॉपिक हमें दे दिए जाते हैं जिनके ऊपर हमें किसी एक विषय पर निबंध लिखना होता है। उसके बारे में कोई भी एक टॉपिक लेकर उसके बारे में हमें लिखना होता है। प्रश्न नंबर 12 के अंदर हम अपने खंड काव्य से संबंधित प्रश्न का उत्तर देंगे।